हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वापस गोल्ड अपने $100 जो पर डे चल रहा था मार्केट में, सेम उतना ही मूवमेंट आ रहे हैं। और कल के जो एनालिसिस था उसमें अपन ने ये भी चीज़ बोली थी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी मार्केट हो तो आप सिर्फ बाइंग की प्लान करोगे। जब भी आपका मार्केट है ना 72 और 70 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 87, देन आपके साइकोलॉजिकल लेवल। उसके बाद में भी मार्केट है ना 3320 तक गई है। बट यहाँ से अगर आपको एक बड़ी कैंडल मिल रही थी तो यहाँ से आपको ट्रेड होल्ड करनी चाहिए विद द एसएल। अगर आप यहाँ $4 या $5 आपके एसएल लगते हो तब भी होल्ड करते तो ये 20 जाने का पर्पस भी यही था कि यहाँ पर एक पीओआई लेवल है। ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पीओआई लेवल था जहाँ पर आपके टारगेट रहने चाहिए। अगर यहाँ पर आपने एसएल को ब्रेक इवन कर दिया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ये आपका एक बहुत अच्छा टारगेट था 1:7 के आसपास का। जनरली अपनी ट्रेड के सेटअप्स में मिल जाता है। प्लस अपना जो इंडिकेटर था उसने भी मतलब सेम यहीं पे ट्रेड दी थी, मॉर्निंग में भी सेम ट्रेड यहीं पे दी थी जो मैंने यहाँ पर ली थी। इसकी थोड़ी अर्ली एंट्री थी बट यहाँ पर अपन ने कंफर्मेशन बुलिश इंगल्फिंग ऑन ट्रेंड लाइन पे अपन ने एंट्री ली थी। मॉर्निंग का एक सिंपल सा ट्रेड का सेटअप था जहाँ पे ये जो मार्केट था वो साइडवेज था। और उसके बाद में इसने एक ना अच्छी सी ब्रेकआउट मिली है अपन को छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी एशियन सेशन में मूवमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 मिनट में एंट्री ली है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे यहाँ 3 मिनट पे एंट्री मिली है अपनी। यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग भी बन रही है एंड अगेन बुलिश इंगल्फिंग पे। तो यहाँ से सारा सिनेरियो ये बनता है कि प्राइस ने यहाँ सब की लिक्विडिटी स्विप की। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, प्राइस ने यहाँ सब की लिक्विडिटी स्विप की। ये वाली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ एक बार। यहाँ पर प्राइस ने इस सब की लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पर पैटर्न बनाने के बाद में प्राइस ने अपसाइड के मूव दिए हैं। तो ये सिंपल सा एक नॉर्मल सा सेटअप था जहाँ पर अपन को एक अच्छे टारगेट मिले हैं। यहाँ पर भी 1:6 के टारगेट मिले हैं और अपन ने 3 मिनट पे एंट्री ली थी कि ताकि मतलब पता चल सके कि मतलब भाई अर्ली एंट्री है। और यहाँ पर फिर है ना एक बड़ी सी कैंडल बनी, देन टारगेट अपने अच्छी हो गए। मेरे टारगेट सिंपल से यहाँ पर है ना 76 थे बट 87 तक भी अपन जा रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में ट्रेड बुक कर लिए। ये क्यों था यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये भी पीछे पीछे की तरफ है ना पीओआई लेवल है 84 से लेकर 87 वाला जो जोन था। ये आपका पीओआई लेवल है यहाँ तक 87 तक का वाला जो लेवल है। आज का सिनेरियो क्या रहेगा अगर मैं इन सबको क्लियर करते हैं अपन एक बार चार्ट को। बाकी अगर मैं पहले बताऊं तो यही ट्रेंड लाइन सेम आगे कंटिन्यू हो रही है जहाँ पर ये सेटअप बने थे, क्योंकि प्राइस ने वापस दिया और मैंने बोला ना यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो यही ट्रेंड लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है और सेम प्राइस ने अपने पुराने पीओआई लेवल कौन सा ये वाला लेवल को वापस रीटेस्ट करके देन प्राइस वापस अपसाइड मूव देती है। इन सबको अपन क्लियर करते हैं और अपन वापस नया सिनेरियो देखते हैं कि क्या चीज़ रहने वाला है आज का। और इसको मैं ऑफ करता हूँ। ईएमए की अपन बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ईएमए से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब है मार्केट में बुलिशनेस बहुत ज़्यादा शो हो रही है। 4 घंटे पे अपन लेवल डिसाइड करते हैं कि भाई आगे के लेवल क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि प्राइस अपने पीओआई लेवल पे है अभी। प्राइस अपने कोई पीओआई लेवल पे है अपने 80 से लेकर ये 87 वाला जोन है पूरा जहाँ पर प्राइस है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ भी आपका 32 से 85, तो ये $100 की पूरी रेंज है 4 घंटे में। जहाँ पे प्राइस ने नीचे डिप दिया देन अगेन उसी रेंज पे वापस टैप करने आ रही है। या तो यहाँ से डबल टॉप बनाए देन वापस प्राइस इसी $100 की तरफ नीचे मूवमेंट दे, या फिर यहाँ से अगर अगर ब्रेक करती है तो अपने पास कोई 4 घंटे पे तो यहाँ पर लेवल है नहीं, अपना ऑल टाइम हाई ही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई से 3486 से लेकर। अगर मैं 1 घंटे पे बात करूँ तो 1 घंटे पे भी आपको ये गैप जो गैप डाउन खुला था ये तो फिल हो चुका है। प्लस यहाँ पर आपको मतलब है ना फिर भी लगाते हैं अपन 1 घंटे पे कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि इसके अलावा पहले आपको मतलब कोई अच्छे टारगेट नहीं मिलेंगे। फिर भी यहाँ से यहाँ तक लगेगी अभी भी मार्केट कंटिन्यू ही है। अगर मैं फिर लगाऊँ यहाँ से यहाँ तक तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 3429। और उसके बाद में सेम जो अपन ने पीओआई लेवल ड्रॉ किया है यह वाला जब मतलब ऑल टाइम हाई के पास में प्राइस जाएगी, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो इससे पहले भी एक है ना साइकोलॉजिकल लेवल है 3400, उसके बाद में है ना 3429 तक है ना मार्केट जा सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से प्राइस डाउन साइड जाती है तो आपका पहला मूवमेंट क्या रहेगा। तो डाउन साइड में भी आपको है ना डाउन के बारे में अभी ट्रेड नहीं लेनी है। सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो यहाँ पर एक पुराना पीआई लेवल है 3353 वाला, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। ये वाला लेवल जहाँ से प्राइस ने अभी वापस है ना पुल बैक दिया है
तो अगर इसको प्राइस ब्रेक करती है तब भी आपको सेलिंग में अभी के लिए हाल फिलहाल नहीं सोचना है, जब तक प्राइस 3328 3328 को है ना नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, 3328 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, देन अपन को कुछ अच्छे से मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बाकी आप एक चीज नोटिस करो, 1 आवर पे भी 50 ने अपसाइड मतलब मूव दिया है, उसके बाद में प्राइस अपसाइड ही है। तो अभी अपन सिर्फ को सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। 15 मिनट पे अगर लेवल की बात करूँ तो 15 मिनट पे भी सेम लेवल निकल के आते हैं ये वाले। आपका पहला लेवल रहेगा ये वाला 3352 वाला, अपसाइड में अगर है ना 87 को अपसाइड मूव देती है तो 3400 साइकोलॉजिकल लेवल है। देन आपका 3429 वाला जो जोन है ये वाला यहाँ पर 3429 से लेकर 31 वाला जोन है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये वाला जोन, ये वाले अपने टारगेट रहेंगे। उससे पहले मतलब है ना आपको ना तो बाइंग के बारे में सोचनी है ना सेलिंग के बारे में। अभी जहाँ पर करंटली प्राइस है सर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जहाँ पर अभी करंटली प्राइस है यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ होल्ड करोगे। रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग में सिंगल कैंडल $30 की थी। आप ये नोटिस करोगे, ये 3330 से मार्केट है ना 3360 पे गया डायरेक्टली, तो ये $30 की एक सिंगल कैंडल थी। जिन लोगों ने बाइंग में बैठे हैं उनको तो मजा आ गया, क्योंकि $30 के मूवमेंट बहुत अच्छे हैं। ये मतलब है ना एक अच्छी ट्रेड थी। इसके पीछे मैंने लॉजिक भी बता दिया आपको कि क्या रीजन था कि यहाँ पर अपन ने बाय लिए। ठीक है। अब और अगर मैं बात करूँ नीचे वाले लेवल अपने पास, तो एक यहाँ पर ये लेवल है, ये मार्क कर सकते हो 3300 वाला साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसको प्राइस भी अग्रेसिवली मूव देती है, $100 चलना अभी गोल्ड के लिए नॉर्मल हो चुका है। मॉर्निंग में ही आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने 23 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85, तो मतलब $60-70 तो वैसे ही चल चुकी है। अगर आज की बात करूं तो आज की प्राइस मतलब है ना 3300, 6 तारीख है, तो यहाँ से प्राइस की ओपनिंग प्राइस है ऑलमोस्ट 3315 से 85, तो मतलब $60-70 मतलब है ना प्राइस वैसे ही चल चुकी है। तो $100 चलना मार्केट के लिए अभी मतलब नॉर्मल हो चुका है। अगर मैं डे पे भी बताऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ट्रेंड वापस शिफ्ट हो रहा है। ये जो पुल बैक आया था उसके बाद में मतलब कंटिन्यूसली ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। प्लस आपको डे पे मॉर्निंग स्टार बनेगा। मॉर्निंग स्टार के भी ना 2-3 टाइप होते हैं, जिनमें ये जो मॉर्निंग स्टार बना है तो ये अपने आप को मतलब है ना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बुलिशनेस शो कर रहा है। बट मैं ये नहीं कहूंगा ये डे का ट्रेंड है। हाल फिलहाल आपको मतलब है ना वेट करना है ट्रेंड के साथ में। अभी हाल फिलहाल आपको सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। प्लस अगर मैं बात करूं, ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो हो रही है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक अपन है ना सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में प्लान करता है। अगर प्राइस नीचे भी आती है यहाँ तक, इस लेवल तक 3200 तक, तो यहाँ पर बाइंग के सिनेरियो बनते हैं, तो भी मतलब अपन बाइंग की ट्रेड लेंगे। उसके अलावा 50 में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ से जो मॉर्निंग में ट्रेड भी मिली थी तो आपको 5 मिनट के आसपास आपको समझ में आएगा ये 50 से ही ट्रेड ली है मैंने। ये एक और ज्यादा कंफर्मेशन थी। अभी भी प्राइस 50 से ही ऊपर की साइड मूव दे रही है। तो 5 मिनट या 15 मिनट पे अगर आपको 50 पे मतलब पैटर्न मिले कोई बुलिशनेस वाला, तो वहां पर आप बकायदा ट्रेड ले सकते हो। बट जहां पर करंटली प्राइस है 87 वाला जो जोन है अपसाइड मूव देता है, तो यहाँ से बाइंग के प्लान करेंगे ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल, देन 3430 तक। अगर यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूव देती है तो सेलिंग में नहीं सोचना है, यहाँ पर आके आपको वेट करना है कि बाइंग की कोई ट्रेड के सेटअप्स बने तब। इसके अलावा कुछ भी अपडेट्स रहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।